जेएस विजन अकेडमी पर। तो सीजीटेट एग्जाम में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके पास आज को मिलाकर के केवल 2 दिन शेष रह चुके हैं और इसमें हम मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट के रूप में ये 17वें नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजीटेट एग्जाम 2026, उस वीडियो में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक अध्यापन के लिए जितने भी सीजीटेट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोनों में हिंदी है सिलेबस में और ये कक्षा 1 से 8 सब भरने वाले जितने भी सम्मिलित होने वाले परीक्षा में अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि आगामी जब भी आपके तैयारी हो सीजीटेट का, शिक्षक भर्ती का, उसको आप तैयारी कर पाए। जो सीजीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से आप अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए आज जो है हम हिंदी से करते हैं ये 17वें नंबर का जो है मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कहें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी समय आपका केवल प्रैक्टिस करने का है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शामिल होइए। आज देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का समय है। तो यहाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आप अपने से भी चेक करके देखिए, परख के देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही बन पाते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? विधेय, प्रविशेषण और उद्देश्य, पद विन्यास। तो कहा जाता है उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। 31 का सी। अगला है अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। 32 नंबर कथन सही है, कथन गलत है। तो अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, कथन गलत है, ठीक है। 32 का बी जो है राइट आंसर है। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को। जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो और सो क्रमशः है, क्या है? 33 का। तो ये देखिए पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए जो और सो, जो क्या है? संबंध बता रहा है और सो निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 33 का सी जो है राइट आंसर है। ओके, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। देखिए वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लक्ष्मी है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ठीक है। 34 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, पानी न बरसना तो धान सूख जाता है। यह कौन सा वाक्य है? विधिवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है और संकेतवाचक है। तो 35 को स्पष्ट है, पानी न बरसना मतलब पानी न बरसना तो धान सूख जाता है, पानी अगर नहीं बरसेगा तो धान सूख जाएगा, ये संकेत को बता रहा है। तो 35 का डी जो है राइट आंसर होगा। 36 अर्ध विराम का चिन्ह क्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा। तो ये देखिए ये ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 36 का? ये ऊपर जो दिया है एक डॉट और नीचे में ऐसा दिया है, ये है क्या आपका अर्ध विराम का चिन्ह, 36 का ए। चलिए 37 नंबर सॉरी, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। 37 का। तो देखिए स्त्रीलिंग क्या है? कोदो, आलू, सरसों और खेत। तो देखिए कोदो, आलू और सरसों ये सभी क्या है और ये सब क्या है, ठीक है, पुरुषवाचक। और ये जो सरसों है, ठीक है, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है, कोदो, आलू और खेत। लेकिन ये जो सरसों है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द का चयन किया जा रहा है, चयन करने बोल रहे हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपको देखना है, पूछा जाता है, देशज विदेशज भी कर लीजिएगा। अगला है, निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए पुस्ता, नुपुस, ये जो है अव्ययी भाव समास है। बेखटके, बिना खटक के, ठीक है, ये भी अव्ययी भाव है। आप बीती 38 का, आप बीती और प्रतिदिन ये भी है और ये भी है। और पुस्ता पुस्त, कंफ्यूजन कहाँ होगा? ये पुस्ता पुष्ट नुपुष, तो यहाँ आप बीती ये जो है अव्ययी भाव समास नहीं। 38 का जो है सी राइट आंसर है। अगला है देखिए, निम्नांकित में तद्भव, तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? तद्भव और तत्सम दिया हुआ है लेकिन गलत जोड़ा कौन सा है? 39 का। तो चलिए स्वामी साई ये सही है। कर्ण को कान, मतलब ये स्वामी तत्सम है और साई तद्भव है, ये दिया है। कर्ण कान ये भी सही है। आज्ञा आन ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। 39 का
जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा? उर्दू उपसर्ग युक्त, अगम, भरपेट, पुरातन, सरकार, तो राइट आंसर होगा सरकार। ठीक है, इसमें उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन हुआ है। ठीक है, सरकार, तो 40 का डी राइट आंसर होगा। 41 नंबर देखते हैं। रचना के अंतर्गत क्या आता है? रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इसमें अर्थ, अलंकार, भाषा, भावार्थ, व्याख्या, कारण। यहां देखिए अर्थ, भावार्थ और व्याख्या आता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सी जो है राइट आंसर होगा, रचना के अंतर्गत है ना, ये अर्थ, भावार्थ और व्याख्या आता है। अगला देखते हैं, चलिए 42 का, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पाली व्याकरण, अपभ्रंश व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत व्याकरण। 42 का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, री की मात्रा को छोड़कर और अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों को मिलाप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 43 में अक्षर क्रम कहते हैं, 12 खड़ी, तो इसको 12 खड़ी कहते हैं। बी राइट आंसर है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? ठीक है, 44 नंबर, तो ये संस्कृत के हैं, अंग्रेजी के, फारसी के, चीनी के। तो देखिए हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? तो अंग्रेजी के हैं। ठीक, 44 का बी राइट आंसर है। देखिए बी ऑप्शन आ रहा है, और मैं परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं इस पर भी वीडियो बना दिया है। बी आ रहा है तो आंख बंद करके नहीं लेना है, बंद करके नहीं लेना है, आंख बंद करके। अगर आपको लगता है बी है तो बिल्कुल इस तरह से भी आंसर आता है। देखिए 45 भी देखिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कुछ हेल्प जरूर मिलेगा आपको। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थी शब्दांतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता? 45 नंबर, तो देखिए भारी, मूल, देखिए ये सब बताता है। गुरु का आचार्य, देखिए इसमें क्या है? गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता, तो क्या है जी? 45 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आचार्य, भारी, मूल, आचार्य, बृहस्पति, तो इसमें जो आंसर लिया गया व्यापक से, वो मूल शब्द को लिया गया है। 45 का बी, ठीक है, क्या है? मूल। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, 46 में क्या दिया है यहां देखते हैं। 46 में निम्नांकित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? ठीक है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, निजवाचक का, निश्चयवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है विशेषण के समान होता है। ठीक है, तो ये सी जो है राइट आंसर होगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने पुत्र का कोई काना नहीं कहता, अपने पुत्र को कोई काना नहीं कहता, कहावत का क्या अर्थ है? 47 का, देखिए सबको सभी कुछ अच्छा लगता है, दूसरों को सभी चीजें अच्छी होती हैं, सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती। बिल्कुल डी जो है राइट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, 48 का, तो क्या होगा जी? तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो? पढ़ना और लिखना दोनों आवश्यक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, शिशु आराम से सोता है। 48, तो क्या होगा? तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ये द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ठीक है, 48 का ए। 49, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको सरल रूप में भी दिखेंगे अभी भी। 49 का बाल, देखिए चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, बिल्कुल 49 का बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 49 का बी। चलिए 50, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 50 नंबर, तो कितने जी? 3, 2, 5, 4, राइट आंसर होगा 4। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं 51, निम्नलिखित में उर्दू प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, उर्दू प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं है? नजराना, बगीचा, सुदखोर, अड़ना, तो अड़ना आएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। अगला है गुरु कौज गुरु कीजय जान, पानी पीजे छान, कहावत का क्या अर्थ है? 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कोई भी चीज अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला है जिसकी बाह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? 53 नंबर, तो देखिए इसका क्या आंसर होगा? देखिए अजानुबाहु, अजान बाहु, अजान बाहु और अजानुबाहु। देखिए ऐसे ऑप्शन जब पढ़ेंगे ना तब वहां पे थोड़ा सा आंसर लेने में दिक्कत होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो ये समस्या हमको हमारा दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये अजानु बाहु है। ठीक है, ये जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए मूर्ध
किस स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, 54 का तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, मु, ठीक है, धन उर्दू, तो उ मतलब ये क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, इस तरह से आप अगर संधि पढ़े हैं तो आप बना सकते हैं इसको। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 55 में से पहले ये गद्यांश दिया हुआ है और इंग्लिश में दोस्तों देखिएगा गद्यांश ही देगा, मतलब पैसेज देगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? पैसेज। और पैसेज में से क्वेश्चन पूछेगा, उसी में से कुछ ग्रामेटिकल भी पूछेगा और कुछ जो आपके पैसेज दिए रहेंगे उसमें आधारित होगा। देखिए अपठित गद्यांश है ये हिंदी में। देखिए आज के युग में वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय दूरी समाप्त होती जा रही है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को अछूता नहीं रख सकती। हिंदी का यह एक विशेष गुण है कि उसे हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं, तो भी वह हिंदुस्तान है। ठीक है, अगला इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं में उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो हिंदी ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से कहा गया। अब क्या बोल रहा है? अच्छा वाचन। देखिए ऊपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देना है आपको उस पैसेज के अनुसार। ऊपर उपयुक्त जो पैसेज हमने अभी पढ़ा है उसी के अनुसार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, 55 तो देखिए अच्छा वाचन वही हो सकता है जो निर्विकार हो, जिसमें स्वर आरोह अवरोह न हो, जो अस्पष्ट हो, जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। बिल्कुल अच्छा वाचन वही हो सकता है जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। 55 का डी। 56 देखिए बच्चे पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए बच्चे को, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि वह तुरंत लिखने लग जाए? बिल्कुल नहीं। 56 का देखिए वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए। बिल्कुल सही, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे अपेक्षित है तो आप जरूर बना लेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए उपयुक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है जी? हिंदी है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी। देखिए ये शब्द हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 57 में क्या है? हिंदी है। केंद्र बिंदु क्या है? हिंदी है। तो सिंपल है, इसको निकाल लेंगे आप आंसर इसका। अगला है दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? 58 नंबर क्वेश्चन। तो भाषा की उन्नति होती जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। भाषा का शब्द को समृद्ध होगा? ये भी नहीं कहा गया है। भाषा की उन्नति रुक जाएगी ये कहा गया है गद्यांश में। जो यहाँ निहित है उपयुक्त गद्यांश में वही आंसर आपको लेना है। इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको आंसर लेना है। 59 देखिए हिंदी भाषा का गुण क्या है? 59 तो क्या है? दूसरी भाषा की उपेक्षा करना? नहीं। दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, ये हिंदी भाषा का गुण है। 59 का बी। 60 देखिए अनुलेख का अर्थ क्या है? ये पूछा गया किसी लिखावट के बाद लिखना, ये अनुलेख का अर्थ है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से गद्यांश पढ़ लेते हैं तो सारे आंसर आपके आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट जो है ये इंग्लिश का है और इंग्लिश का भी एक वीडियो मैंने बना दिया है, इसको हम बाद में देखेंगे। आज हम हिंदी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, से ये जो है मॉडल पेपर 17 के रूप में और भी वीडियो बने हैं दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, वीडियो में जाकर के देखिएगा। सीजी टेट एग्जाम 2026 उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्त यार जितने भी परिचित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट में भाग ले सके, अपने आप को परख सके, देख सके कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अभी अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ लगातार वीडियो आपका इसी तरह से प्रोवाइड होता रहेगा एग्जाम के आते तक। और लास्ट में हम लाइव क्लास भी आयोजित करेंगे 1 फरवरी को सुबह 7 बजे होगा। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कितने बन रहे हैं, फटाफट करेंगे जल्दी से। तो लाइव क्लास में भाग लेने वाले कमेंट करके जरूर